अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुज़म्मिल हुसैन फ्रॉम सिरात रियल स्टेट्स एंड बिल्डर बे टाउन कराची। व्यूवर्स, आज मैं 500 स्क्वायर यार्ड के प्रीसेट नंबर 33 के हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि लोकेशन की वजह से और अपनी रेट्स की वजह से जो है इस मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में, क्योंकि रेट्स बहुत ही मुनासिब, बहुत ही रीज़नेबल रेट्स हैं। लोकेशन की बात करें तो P34 के बिल्कुल ही साथ में जो है P33 पड़ता है, और P33 की जो शॉपिंग गैलरी है वो आलमोस्ट ऑपरेशनल है, और इसके बिल्कुल ही साथ में जो है वो स्पोर्ट सिटी विलाज हैं, जिनके अंदर आलमोस्ट 150 से 200 फैमिलीज़ जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं। इसके बिल्कुल ही साथ में P31 के विलाज हैं, जिनके अंदर आलमोस्ट जो है 150-200 फैमिलीज़ वहाँ पे भी जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं। और P32 के अंदर भी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, और P33 भी अगर आप फिज़िकली जाके वहाँ पे विज़िट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 3-4 विलाज जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। लोकेशन बहुत ही अच्छी, बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, क्योंकि इसकी एक्सेस जो है वो बहुत इजी है। इसके बिल्कुल साथ वाला एरिया जितना भी है वो वहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं। अगर आप यहाँ पर प्लॉट परचेज़ करके यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं तो घर बना के भी आप यहाँ पर फ़ौरन शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल है और साथ वाला एरिया जो है वो आलमोस्ट अलाइव है। मोस्टली लोगों का ये कंसर्न होता है कि मेन गेट से ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी दूर है। डेफिनेटली ये चीज़ समझ में भी आती है कि मेन गेट से दूर है, लेकिन इसका फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर इसका बहुत ही ब्राइट है। वो किस तरह ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो स्टेडियम की है। स्टेडियम का जो काम है वो आलमोस्ट जो है वो 70 से 80% तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फ़िज़िकली आप जाके विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें जो है वो होती नज़र आएंगी। और इन फ्यूचर जो है, क्योंकि बैरिया टाउन यहाँ पर जो है यही मेन जिना एवेन्यू जो है इसको BTK 2 के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा इकबाल एवेन्यू के साथ, क्योंकि डेफिनेटली जब स्टेडियम ऑपरेशनल होगा तो एक गेट के साथ जो है वो ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली इसके लिए आपको 2 से 3 रास्ते जो है वो चाहिए होंगे। तो यही मेन जिना एवेन्यू जो है इसको कनेक्ट करेंगे BTK 2 के साथ, और इसके बैरिया ग्रीन से जो है वो आलमोस्ट कनेक्ट किया जाएगा सुपर हाईवे के साथ, मलीर एक्सप्रेस के साथ। तो इन फ्यूचर देखा जाए तो यहाँ पर जो रास्ता है वो बहुत ही शार्ट, बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 मेजर इंट्रेंस जो है वो लग रही होंगी, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी। यहाँ पर रेंटल इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। मींस फ्यूचर इसका बहुत ही ब्राइट, बहुत ही कमाल का होगा। और रिसेंटली यहाँ पर अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। यहाँ पर जो प्लॉट के अंदर फ्लक्चुएशन आया है वो 30 से 40 लाख रुपए तक का फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिलता है। मींस 40-50 लाख रुपया प्लॉट जो है वो नीचे है। अगर हम इन फ्यूचर जो है, जब मार्केट अच्छी थी तब देखते थे तो यहाँ पर जो स्टेडियम के बिल्कुल पास वाली स्ट्रीट्स थी या हाइटेड लोकेशन के ऊपर जो स्ट्रीट्स थी, स्ट्रीट 80, 98, स्ट्रीट 100 की सीरीज़ में, तो यहाँ पर 1 करोड़ 40, 45, 50 के फिगर में जो है वो प्लॉट देखने को मिलता था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर जो हमें एक प्लॉट मिलता है वो आलमोस्ट 1 करोड़ के बजट में एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर 75 लाख रुपीज़ में आपको विद अलॉटमेंट प्लॉट जो है वो मिलता है। यहाँ पर बैरिया ने 3 से 4 महीने पहले जो है वो यहाँ पर एक न्यू डील दी थी। न्यू डील के अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमें 65 में 62-35 के अंदर जो है हमें एक प्लॉट देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी लोकेशन है, और वहाँ पर बैरिया मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ काम कर रही है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज अ इन्वेस्टर, और या फिर आप इस मार्केट के अंदर जो है वो एज अ एंड यूज़र इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आप मैक्सिमम 1.5 से 2 साल या 3 साल तक रुक के वहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो P33 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नियर टू मेन जिना पड़ता है, नियर टू स्टेडियम पड़ता है। अगर आप रिसेंटली भी यहाँ पर घर बनाते हैं तो स्पोर्ट सिटी विलाज इसके बिल्कुल ही साथ में है, जहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं, फुटफॉल है वहाँ पर, और इन फ्यूचर जो है यहाँ पर चीज़ें जो है वो मज़ीद आसान हो जाएंगी। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इसे ज़रूर अवेल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो इतने बजट के अंदर आपको 125 गज़ का जो है वो भी एक अच्छा प्लॉट जो है वो देखने को नहीं मिलता। अगर हम अली ब्लॉक के अंदर बात करते हैं तो अली ब्लॉक में भी 65 से 70 के बजट में जो है वो हमें प्लॉट मिलता है।
पिस्टन नंबर 14 और 15 की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट हमें 55 से 65 के बजट में जो है वो प्लॉट देखने को मिलता है 125 स्क्वायर यार्ड का। और वही प्लॉट जो है वो उतनी प्राइस के अंदर 65 से 70 के बजट में आपको 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है वो देखने को मिलता है। राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन जो है वो एक बहुत ही बेनिफिट आपको दे सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर जब लोग देखते हैं कि जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो लोग वहाँ पर परचेजिंग करते हैं, वहाँ पर अपना पैसा डालते हैं। फिर जब एक टाइम आता है जब मार्केट अपने पीक के पर जो है अपने पीक पर खड़ी होती है, तब वो चीज़ें अपनी जो है उसे सेल आउट कर देते हैं, तो उससे एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक राइट टाइम है परचेजिंग का, आपको यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जैसे ही मार्केट अच्छी होगी, पीक पर जाएगी, तो आप यहाँ से मैक्सिमम गेन जो है वो ले सकते हैं। और अगर आपका P33 के अंदर प्लॉट है और आप इस वजह से परेशान है कि मार्केट दिन ब दिन नीचे जा रही है, तो आपको परेशान हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो स्टेबल होगी और प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो लॉस कभी भी नहीं होता। जस्ट आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है चीज़ को, और जैसे ही राइट टाइम आता है आप उसे सेल आउट कर सकते हैं। अगर आपकी बैरियर टाउन कराची के रिलेटेड कोई फर्दर क्वेरीज हों तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बैरियर के रिलेटेड करंट अपडेट्स जो है हम आप तक शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।